हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत करती हूं आप सभी का आप सभी के चैनल हिंदी टैरो डेक 222 में। तो व्यूअर्स, आज की मैं इस रीडिंग में ये देख रही हूँ कि अगर आप अपने पार्टनर के साथ एक नो कांटेक्ट की सिचुएशन में हैं और आपने भी अब इस नो कांटेक्ट में अपने पार्टनर को चेज करना, बार बार मैसेज करना, बार बार कॉल करना बंद कर रखा है काफ़ी लंबे टाइम से, तो इन सभी चीज़ों का प्रभाव इस पर्सन के ऊपर आज सुबह से लेकर अब तक क्या पड़ रहा है। यानी कि यहाँ पर ये देखा जाएगा व्यूअर्स कि आज सुबह से लेकर अब तक ये पर्सन आपके इस खामोशी के कितने मतलब लगा रहे हैं, क्या क्या मतलब लगा रहे हैं, क्या कुछ किस तरह से कुछ इनके ऊपर आपकी खामोशियाँ आज सुबह से लेकर अब तक प्रभाव डाल रही हैं, ये चीज़ें मैं यहाँ पर देख रही हूँ। ठीक है, तो एकदम करंट की एनर्जीज यहाँ पर देखी जाएगी व्यूअर्स खामोशियों को लेकर। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा तो जल्दी से जाकर कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी चैनल पर व्यूअर्स कोई भी नई रीडिंग लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग अगर आप लोग पहले से ही मुझसे जुड़े हुए हैं, यानी कि मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने अगर अभी तक लाइक नहीं करा है तो जल्दी से जाकर कर दीजिएगा, ताकि जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग आए तो उसकी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचे। तो चलिए जी, देखते हैं सबसे पहले आपकी खामोशियों का इस इंसान के थ्रू क्या मतलब लगाया जा रहा है या क्या असर इनके ऊपर पड़ रहा है। गाइड कीजिए और बताइए। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। तो सबसे पहले है आपका स्पेसशिप, स्टॉर्म, रेड, कैसल, प्रिंसेस एंड बॉटम में आपका आया है होमवर्ड। देखिएगा व्यूअर्स, एक चीज़ आपको समझनी है कि आपकी खामोशियों का डेफिनेटली मतलब तो लगाया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि आपकी खामोशियों को लेकर ये पर्सन अब चुप हो गए हैं, इनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, ऐसा बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा। बल्कि आपकी खामोशियों के बाद ये पर्सन आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंक ज़रूर से करने लगे हैं या काफ़ी ज़्यादा इनके थ्रू मतलब ज़रूर से लगाए जा रहे हैं। राशियाँ जब मैं टैरो से कार्ड्स निकालूंगी तब आपके सामने डिस्कस करूंगी। अभी मैं कुछ नंबर्स और कुछ मंथ्स आपको बताऊंगी जो यहाँ पर मुझे आपके लिए इम्पॉर्टेंट बनते हुए दिखे। जैसे नंबर्स यहाँ पे हैं 43, 44, 10, 30, 1, 42, 6, 3, 8 एंड 7। एंड मंथ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपका हो गया जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, मार्च, जनवरी एंड जून मंथ। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मुझे मंथ्स दिख रहे हैं। सबसे पहले है आपका सीक्रेट लव, रियलाइजेशंस, लव ऑफर, सॉफ्ट कॉर्नर, शो ऑफ एंड बॉटम में आपका आया है कन्फेस। ठीक है, तो बेसिकली व्यूअर्स देखो, आपकी खामोशियों का इनके थ्रू सबसे पहले और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट तो यहाँ पर ये मतलब लगाया जा रहा है कि अब आप इन्हें माफ़ नहीं कर पा रहे हो। अब आपका इनको माफ़ कर पाना ना आसान नहीं हो पा रहा, इतना इजी नहीं हो पा रहा जैसे अब तक हो पा रहा था। अब तक कहीं ना कहीं आप इनकी 1000 गलतियों को माफ़ कर दिए हो, कर चुके हो, लेकिन इस बार आपका ना इनको माफ़ कर पाना इतना मुश्किल हो रहा है, जिसके चलते आपने अपने आप को यहाँ पर चुप कर लिया, जिसके चलते अब आपने इनकी तरफ जो आप पहले लव ऑफर्स भेजा करते थे, मैसेजेस करा करते थे, वो आपने भेजने बंद कर दिए हैं। उसके अलग इन्हें ये चीज़ें भी फील हो रही हैं कि अब आप यहाँ पर लड़ने पर बिलीव नहीं कर रहे हो। देखो, इंसान तब तक लड़ता है ना जब तक उसे उम्मीद होती है, जब तक उसे लगता है कि उसके दिल में उसके लिए बहुत कुछ है। लेकिन अब अगर आप बोल नहीं रहे हो, आपने भी अपने आप को चुप कर लिया है, तो इट मीन्स अब आप यहाँ पर ना इनको लेकर कोई भी सॉफ्ट कॉर्नर भी नहीं रखना चाह रहे हो, ना रख पा रहे हो, और इसी रीज़न के चलते आपने अपने आप को चुप करा है। आप यहाँ पर इस चीज़ को रियलाइज़ कर चुके हो, आपने इस चीज़ को रियलाइज़ कर लिया है कि तूफ़ान आप दोनों के रिश्ते में आ गया है और इस तूफ़ान की वजह से ये रिश्ता बच नहीं पाया। इस रिश्ते में जो आप दोनों को प्यार एक दूसरे से जोड़ा हुआ था ना, वो प्यार या ये तूफ़ान ना बचा नहीं पाया, या इस तूफ़ान में वो प्यार ना यहाँ पर बच नहीं पाया। और इसी रीज़न के चलते अब आप यहाँ पर
बजाय अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करने के, बार बार यहाँ पर अपनी फीलिंग्स को जाहिर करने के, यहाँ पर इस कोशिश में लगे हुए हो कि आप अपनी टेक केयर करो, आप अपना ध्यान रखो, आप अपने आप को मजबूत रखो, या आप बजाय इस रिश्ते में किसी तरह से अब इन्वॉल्व होने के, इस रिश्ते से जाने से भी अब डर नहीं रहे हो, कतरा नहीं रहे हो। तो ये पर्सन व्यूअर्स अब आपकी खामोशियों का ये मतलब लगा रहे हैं, और स्पेशली सुबह से इवन इनके माइंड में ना आपको लेकर ये डाउट्स भी हैं कि शायद अब आपके चुप रहने की वजह यहाँ पर कोई सीक्रेट प्यार है आपका, वो यहाँ पर लगाया जा सकता है, या ये सभी चीज़ें इसलिए करी जा रही हैं ताकि वो निंजा टेक्निक जो होती है ना, मतलब दिखाने के लिए आप ये सब कर रहे हो। तो ये इस गुत्थी को सुलझा नहीं पा रहे हैं, लेकिन हाँ, ये गुत्थी इनके दिल और दिमाग में यहाँ पर आपकी खामोशी को लेकर सुबह से चल ज़रूर से रही है। यानी कि जितना व्यूअर्स आप स्ट्रॉन्ग बन रहे हो, स्ट्रॉन्ग इन्हें दिख रहे हो, उन सभी चीज़ों को इन्हें लग रहा है कि 2 दिन का 4 दिन का खेल है, 5वें दिन फिर से आपको वही हो जाना है। और उसके अलग ये भी लग रहा है कि अगर ये खेल नहीं है तो डेफिनेटली ये आपके अकेले की बस की बात की नहीं है, किसी और की एंट्री आपकी ज़िंदगी में यहाँ ज़रूर से हुई है, जिस रीज़न के चलते यहाँ पर ये चीज़ें हो रही हैं। यानी कि आप यहाँ पर अपनी फीलिंग्स को अब बजाय कन्फेस करने के अपने आप पर फोकस्ड हो। तो ये पर्सन व्यूअर्स सुबह से कहीं ना कहीं आपकी चुप्पी को सुलझाने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं, और जितना ये पर्सन आपकी चुप्पी को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ज़्यादा आपकी ही इस चुप्पी में ये पर्सन व्यूअर्स अपने आप को उलझते हुए पा रहे हैं। उसे सुलझाना तो बहुत दूर की बात है। तो टैरो के माध्यम से अब यहाँ पर ये देखते हैं सुबह से ही आपकी इस चुप्पी को लेकर कैसा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि मतलब तो इनके थ्रू ये यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए इस सीक्रेट लव को लेकर व्यूअर्स के पर्सन के थ्रू व्यूअर्स की चुप्पी का क्या मतलब लगाया जा रहा है। डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। यहाँ पे द चैरियट, एस ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स। तो कैंसर काफ़ी स्ट्रॉन्ग में है यहाँ पे, उसके अलग पाइसेस एंड स्कॉर्पियो भी है। तो देखो व्यूअर्स, कहीं ना कहीं इस इंसान को सुबह से ये ज़्यादा फील हो रहा है कि आपकी ज़िंदगी में कोई नई शुरुआत हो गई है, कोई ब्रांड न्यू बिगनिंग हो गई है, किसी पर्सन की आपकी ज़िंदगी में एंट्री हो गई है। और उसी रीज़न के चलते जो आपके मन में डर था ना इस इंसान को खोने का, इस रिश्ते को खोने का, इस रिश्ते से दूर जाने का, वो डर आपका यहाँ पर ख़त्म हो गया है। तो इन्होंने सुबह से इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फील करा है, उस चीज़ को लेकर। हालांकि इनसिक्योरिटी, एक जेलसी फैक्टर इस पर्सन का काफ़ी ज़्यादा बिल्ट हुआ है, लेकिन इन्हें काफ़ी ज़्यादा डाउट्स है आप पे कि आप सीक्रेटली किसी को डेट कर रहे हो, किसी के साथ रिश्ते में हो, किसी के साथ आपका रोका हो गया है, या आपकी शादी हो गई है, या आप शादी करना चाह रहे हो, या आपकी ज़िंदगी में नए ऑफर्स आ रहे हैं, स्पेशली लव लाइफ को लेकर। तो उस तरह के शक में इस इंसान ने आपको जितना घेर रखा है, उतना ज़्यादा इस इंसान को आपसे ईर्ष्या, उतनी ज़्यादा इनसिक्योरिटी और जेलसी यहाँ पर इन्हें महसूस हो रही है, वो इनके साथ हो रहा है, वो फीलिंग इनकी यहाँ पर है। ठीक है, गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन को और इस रियलाइजेशंस को लेकर सुबह से लेकर अब तक कैसा फील हो रहा है। व्यूअर्स की खामोशियों को लेकर स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। 4 ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स एंड 8 ऑफ कप्स। तो ये चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। राशियों की बात करी जाए तो यहाँ पर वाटर एलिमेंट एंड आपका एयर एलिमेंट है, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। तो इन्हें ना ये ज़्यादा फील हो रहा है कि अब आपकी तरफ से किसी तरह का कॉल, टेक्स्ट, मैसेज, या आपका इनकी तरफ बढ़ना, या इन्हें माफ़ करना, या इनकी तरफ फिर से कनेक्ट करना, ये सब सिर्फ सोचना ही है, मतलब अब ये पॉसिबल नहीं है। ये इस चीज़ को लेकर अपने माइंड को क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। एज एन इन्हें ये चीज़ें ज़्यादा फील हो रही हैं व्यूअर्स कि यहाँ पर ना अब आप जो तूफ़ान आप दोनों के बीच के इस रिश्ते में आया था, आप अपने आप को उस तूफ़ान से दूर ले जा रहे हो, दूर ले जा गए हो, और अब आप पीछे मुड़कर ना उस तूफ़ान में फिर से लौटना नहीं चाहते हो। इस चीज़ का आपको भी रियलाइजेशन हो गया है, और इन्हें भी इस चीज़ का रियलाइजेशन हो जाना चाहिए। यानी कि इन्हें भी इस चीज़ को मान लेना चाहिए कि अब आपकी तरफ से कोई कॉल, टेक्स्ट, मैसेज
नहीं आने वाली है, नहीं बढ़ने वाली है। तो ये सभी चीज़ें इनके लिए बहुत ज़्यादा बिटर ट्रुथ के बराबर हो रहा है, जो इनके हाथों को ज़ख्मी कर रहा है, इनको नुकसान पहुंचा रहा है। लेकिन ये पर्सन उस चीज़ को एक्सेप्ट करने की, उस चीज़ को लेकर क्लियर अपने माइंड को करने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश में सुबह से ही लगे हुए हैं। लव ऑफर को लेकर डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स की चुप्पी को लेकर सुबह से लेकर अब तक क्या महसूस कर रहे हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। 7 ऑफ कप्स, दी हेरोफेंट एंड द फूल। तो यहाँ पे एक्वेरियस और टॉरस काफ़ी स्ट्रॉन्ग में है और उसके अलग आपका वाटर एलिमेंट है। एक चीज़ मैं आपको ज़रूर से कहूँगी, बताना चाहूँगी कि भाई सुबह से ये पर्सन कहीं ना कहीं इमोशनल ज़्यादा हो रहे हैं। ये चीज़ें इनके मन को, इनको काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर कर रही हैं। जैसे कि होता है ना, अभी तक तो इस मैं में थे, इस घमंड में थे कि वो किसी की नहीं होनी, वो किसी का नहीं होना, उस पर मेरा हक है, या वो किसी के तरफ नहीं बढ़ेगी। लेकिन जैसे ही इस इंसान को इस चीज़ की इनसिक्योरिटी फील हो रही है, वैसे ही कहीं ना कहीं ये पर्सन व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। ठीक है, इन्हें ये लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में लव ऑफ़र की शुरुआत हो गई है, एक ब्रांड न्यू बिगनिंग हो गई है आपकी ज़िंदगी में। आपकी ज़िंदगी में पॉसिबिलिटीज़ खुली है और आप बहुत ज़्यादा सच्चे हो, मासूम किस्म के इंसान हो, तो फिर आपको ना कोई भी मिल जाएगा। मतलब आपके साथ ऐसा नहीं है कि आप, जैसे होता है ना कि पानी हो, और पानी तो हर सिचुएशन में अपने आप को ढाल लेता है, हर बर्तन का आकार ले लेता है, तो वैसा इन्हें लग रहा है। हालांकि अपने आप को इस इंसान के थ्रू ये कन्विंस करने की, ये समझाने की कोशिश करी जा रही है कि हो सकता है ये जो सोच रहे हैं ये ज़्यादा सोच रहे हैं, ये इनका भ्रम है, या ये ऐसा कुछ नहीं है, ये ज़्यादा सोच रहे हैं। हो सकता है यहाँ पर ये एक कदम पीछे रखकर अगर सिचुएशन को देखें तो इनका नज़रिया ही बदल जाए आपको लेकर, आपके हालातों को लेकर। लेकिन वही चीज़ है व्यूअर्स, ये चीज़ें अपने आप को समझाने के लिए, अपने आप को दिलासा देने के लिए करी जा रही हैं, और उस लेवल पर नहीं करी जा रही जितनी यहाँ पर करने की ज़रूरत है। ओवरऑल इन्हें ये चीज़ें समझ में आ रही हैं, आपने इस बार इन्हें बजाय माफ़ करने के अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का रिस्क उठाया है। जैसे अभी तक आप ना इन्हें माफ़ करने का रिस्क लेते थे कि मैं इन्हें माफ़ कर दूंगी या कर दूंगा तो हो सकता है आगे चीज़ें सही हो जाएंगी, लेकिन इन्होंने कभी भी उस चीज़ को सही होने नहीं दिया। हमेशा उन चीज़ों में इन्होंने और ज़्यादा चीज़ें कॉम्प्लिकेट करी हैं, और इस रीज़न के चलते इस बार आप इन्हें माफ़ करके इनके तरफ वो लव ऑफर नहीं लेकर आ रहे हो, ना आओगे। तो ये चीज़ें इन्हें ना काफ़ी ज़्यादा फील हो रही हैं, जिसको कभी ये रियलिटी मान रहे हैं तो कभी जिसको ये भ्रम मानने की कोशिश कर रहे हैं। सॉफ्ट कॉर्नर को लेकर डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन के ऊपर व्यूअर्स की खामोशियाँ किस तरह से और क्या असर डाल रही हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए प्लीज़ डिवाइन। 6 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड 2 ऑफ सोर्ड्स। जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि एंड अगेन वाटर एलिमेंट है। पहले डेफिनेटली आप जब जब इस इंसान की तरफ बढ़े ना, तो आपने कहीं ना कहीं अपना दिल बड़ा रखा, आपने अपना रिश्ता ज़्यादा बड़ा रखा, आपने इस रिश्ते में प्यार, इमोशंस, उन सबको ज़्यादा वैल्यू दी। लेकिन इस बार नहीं, इस बार आपने इन सबको वैल्यू देने से ज़्यादा अपने दिमाग को, अपनी सोच को, अपने कन्फ्यूजन्स को ज़्यादा वैल्यू दे दी है। ये चीज़ें इस इंसान को आप पर गुस्सा दिला रही हैं, और पॉसिबिलिटीज़ ये भी बन रही हैं कि जिस तरह से ये आपकी वापसी अपनी ज़िंदगी में चाहते थे, आप वैसा ना करके आप उसका जस्ट अपोजिट कर रहे हो, जो चीज़ें इस इंसान को व्यूअर्स आप पर गुस्सा दिला रही हैं। और जिस गुस्से को आप शांत करना चाह रहे हो, अपने आप को हील करना चाह रहे हो, ये उस गुस्से को और ज़्यादा, उस लड़ाई को और ज़्यादा यहाँ पर हवा दे रहे हैं। तो वो चीज़ें यहाँ पर है, यानी कि आप अपने आप को चुप रखकर अल्टीमेटली इस नाराज़गी को, इस वॉर को शांत करना चाह रहे हो, लेकिन ये आपके चुप रहने पर उसको और हवा और घी, नमक, मिर्च सब डाल रहे हैं। तो वो चीज़ें हैं, और रीज़न इनके पीछे का वही कि भाई इन आपने अपने दिल से, मन से इनको लेकर जो सॉफ्ट कॉर्नर भी था ना, उसको भी मिटा दिया है। तो वो इन्हें फील हो रहा है, और उसी रीज़न के चलते ये पर्सन व्यूअर्स आपसे बहुत ज़्यादा गुस्सा, बहुत ज़्यादा नाराज़ हो रहे हैं।
शो ऑफ को लेकर डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के ऊपर व्यूअर्स की खामोशियाँ और किस तरह से और क्या असर डाल रही हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। दी स्टार, टेम्परेंस, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो मेजर अरकाना तीनों ही आए हैं यहाँ पे। जो सेजिटेरियस है यहाँ पे जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग में दिखा, एंड आपका एक्वेरियस है, ठीक है। बॉटम की एनर्जी आपकी आई है दी वर्ल्ड, यानी कि आपकी कैप्रिकॉर्न। तो बेसिकली व्यूअर्स, जितना ज़्यादा आप अपने आप को इस पर्सन के सामने मजबूत बनकर दिखा रहे हो, जितना स्ट्रॉन्ग बन रहे हो, जितना इन्हें इग्नोर कर रहे हो या जितना इनके बारे में नहीं सोच रहे हो, उन चीज़ों को लेकर इन्हें लग रहा है ये सब चीज़ें ना आप इस उम्मीद से कर रहे हो कि ये पर्सन ना आपकी तरफ कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, आपकी तरफ ये पर्सन बैलेंस लेकर आएंगे या हारमोनी का ऑफर ये खुद से लेकर आएंगे। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं व्यूअर्स अपने आप को, आप ये कह सकते हो, तसल्ली देने के लिए अपने आप से आपकी एनर्जी को देखकर, आपकी स्ट्रेंथ को देखकर ये कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सब चीज़ें आपके थ्रू इन्हें जानबूझकर दिखाने के लिए करी जा रही हैं, ताकि ये उस तरह से समझौता करे जिस तरह से आप चाहते हो, ताकि आपकी तरफ ये खुद बढ़े, ना कि आपको इनकी तरफ बढ़ना पड़े। जैसे ये एक वक्त पे चाह रहे थे आपसे, आप कुछ ऐसी ही डिमांड रखकर, ऐसी ही चाहत, ऐसा ही इंटेंशंस रखकर अपने आप को चुप रख रहे हो, मजबूत बना रहे हो। तो यहाँ पर इस इंसान के थ्रू आपकी खामोशियों को लेकर ये मतलब या ये महसूस करा जा रहा है। हालांकि आपकी खामोशियाँ इस इंसान को ये कन्फेस करने के लिए मजबूर कर रही हैं कि आपके बिना ये अधूरे हैं, या आपके इस फैसले से ये पर्सन आपके लिए और ज़्यादा पैशनेट है। इस फैसले की वजह से ये पर्सन आपकी नेचर में कहीं ना कहीं वो क्वालिटी समझ पाए हैं, उसकी वैल्यू समझ पाए हैं जो समझ नहीं पा रहे थे। आपके इस खामोशी से, आपकी आवाज़ को, उनके शब्दों को, उनके मतलब को ये पर्सन समझ पा रहे हैं। तो ये चीज़ें ये फील कर रहे हैं, इस चीज़ का कन्फेस ये खुद से कर रहे हैं, जिस चीज़ का कन्फेस अभी आपसे तो नहीं कर रहे, क्योंकि ये तो अभी अपने आप से आपकी खामोशियों के मतलब लगाते फिर रहे हैं ना, इसी रीज़न के चलते। तो सुबह से इनकी एनर्जी ये है, जैसे गुस्सा भी है, नाराज़ भी है, इनसिक्योरिटी भी है, ईर्ष्या भी है, क्योंकि आपकी खामोशियाँ इन पर असर डाल रही हैं। इसी रीज़न के चलते सारे वो इमोशंस हैं इनके जो कहीं ना कहीं इन्हें आपसे, अपने आप को जो ये दूर लेकर गए हैं ना उसमें, ताकि अपने आप को रख पाए। तो इसलिए यहाँ पर है। देख रही हूँ इस एनर्जी के साथ आपसे क्या कहने की इच्छाएं उठ रही हैं। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन, इन एनर्जी, इन इमोशंस के चलते व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से कहने की क्या इच्छाएं रख रहे हैं। आई एम डिप्रेस्ड ओवर यू। तो आपकी इस खामोशी के चलते ज़्यादा सोच रहे हैं, ज़्यादा एनर्जी वेस्ट हो रही है, ज़्यादा एनर्जी लग रही है, और इसी रीज़न के चलते कहना चाह रहे हैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं आपकी इस बिहेवियर की वजह से, आपकी इस तरह के एक्शंस लेने की वजह से। आई डू नॉट मिस यू। तो अगर आप मिस नहीं करते हो तो मैं भी आपको मिस नहीं करता या करती, उस तरह का इनका मैसेज है। जबकि इनके सोने से पहले जो आखिरी थॉट होता है, आखिरी ख्याल होता है, वो आपका ही होता है, लेकिन स्टिल ये पर्सन व्यूअर्स आपसे ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। आई राइट पोएम अबाउट यू। यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही है। नहीं, अब लिखने का शौक चढ़ गया है, डायरी लिखते हैं या पोएम्स वगैरह लिखते हैं, उसमें आप ही को याद करते हैं और आपको याद करके काफ़ी ज़्यादा ख्याली पुलाव बनाते हैं कि आप शो ऑफ कर रहे हो, आप फिर से आओगे, आप देख लेना फिर से बढ़ोगे। आई एम टू अशेम्ड टू फेस यू। तो कभी इन्हें ऐसा लगता है कि आपका चेहरा नहीं देख पाएंगे, शर्मिंदगी महसूस होती है। तो कभी इन्हें लगता है आपका चेहरा नहीं देखना चाहिए, क्योंकि वो सभी चीज़ें अपनी गलतियों का एहसास दिलाएंगी। यानी कि ये पर्सन व्यूअर्स अब उस कंफ्यूजन में है आपकी खामोशियों के चलते कि इन्हें करना क्या चाहिए, इन्हें बढ़ना भी चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो आपकी खामोशियों के मतलब भी बहुत सारे लग गए यहाँ पे। आप बताइएगा आपकी खामोशी का क्या मतलब है एक्चुअली में कमेंट बॉक्स में, क्योंकि इनके थ्रू तो काफ़ी मतलब लगाए जा रहे हैं। मैं देख रही हूँ कृष्ण भगवान जी आपको इस कनेक्शन को लेकर, इस इंसान को लेकर, इस खामोशी को लेकर क्या आपसे कहना चाह रहे हैं, क्या आपको गाइड करना चाह रहे हैं। गाइड कीजिए और बताइए कृष्ण भगवान जी मेरे व्यूअर्स को इस कनेक्शन को लेकर गाइड कीजिए, बताइए।
गीता द एब्सोल्यूट ट्रुथ, सरेंडर, लेट योर इनर ब्यूटी शाइन एंड द जॉय ऑफ फ्रेंडशिप। देखो, गीता में भी ये चीज़ें लिखी गई हैं, या ये कहिएगा कि एक अटल सत्य है व्यूअर्स, कि ना जो आप चाहते हो, जो आपका दिल चाहता है, आपको वो करना चाहिए। ठीक है, आपको बजाय किसी ऐसे रिलेशनशिप में उंगली करने के या उसमें रहने के जहाँ पर आपको इज्जत नहीं मिल रही है, ऐसे रिश्ते को आपको सरेंडर कर देना चाहिए। हाँ, सरेंडर करना आसान नहीं हो पाता, सरेंडर करना पॉसिबल नहीं हो पाता, लेकिन जब रिश्ते में ना इज्जत नहीं मिलती, मान नहीं मिलता, या जो आप चाहते हो वो नहीं मिलता, तो ऐसे रिश्ते को सरेंडर करना ही उचित रहेगा। आपसे बोला जा रहा है ऐसे रिश्ते में अपना टाइम वेस्ट करने से बेटर है अपनी इनर ब्यूटी पर काम करो, उस पर कंट्रोल करो, उस पर कहीं ना कहीं जितना हो सके काम करो। और साथ ही साथ ये भी बोला जा रहा है, ऐसा नहीं है कि ये पर्सन आपसे दूर हो गए तो आपकी ज़िंदगी में यहीं पर पूर्ण विराम लग गया, आपकी ज़िंदगी आगे नहीं बढ़ेगी, बल्कि यहाँ पर ये भी तो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप कुछ ख़त्म होने के बाद ही ज़िंदगी में नए रास्ते खुलेंगे, नए दरवाजे खुलेंगे, जो आपके थ्रू यहाँ पर बनाए जाएंगे, जो आपके थ्रू यहाँ पर निखारे जाएंगे। तो हर चीज़ को नेगेटिव वे में, नेगेटिव साइड देखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उनमें पॉजिटिविटी ढूंढो, वो खुद से देखकर मिलेगी। ठीक है, तो ये आपके लिए यहाँ पर एक सजेशंस के तौर पर, एक गाइडेंस के तौर पर बोला गया है। तो काफ़ी अच्छी रीडिंग रही, काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर हुई हैं यहाँ पे, एंड आई होप, आई विश व्यूअर्स आप कनेक्ट कर पाए हो अपने आप को इस रीडिंग से। अगर आप कनेक्ट कर पाए, आपको मैं इस रीडिंग के माध्यम से अगर थोड़ी भी क्लैरिटी देने में व्यूअर्स कामयाब हुई हूँ, और आपने अभी तक चैनल को लाइक, क्लेम और ग्रेटिट्यूड नहीं करा, तो अब कर दीजिएगा, अब दे दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग आए तो नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंचे। उसके अलग जो मेरे व्यूअर्स पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, क्लैरिटी के चलते, डिटेल में रीडिंग के चलते या प्राइवेसी के चलते, तो नंबर मेरा आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा, जिसके माध्यम से आप अपनी पर्सनल अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। ठीक है व्यूअर्स, तो आज के लिए, अभी के लिए आप सभी लोगों से मैं लेना चाहूँगी विदा। मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों को व्यूअर्स नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।